हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं इस वीडियो में आपको क्लास 11th की इंग्लिश के प्रोज का फर्स्ट चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। इस चैप्टर में जितने भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं सबका मैं आंसर बताऊंगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है हाउ डिड द नरेटर्स ग्रैंडफादर अपीयर इन द पोर्ट्रेट। लेखक के दादाजी चित्र में कैसा दिखते थे। नरेटर्स मतलब कहानीकार या लेखक भी कह सकते हैं। अपीयर भी सब दिखाई देते थे और पोर्ट्रेट मतलब होता है तस्वीर। देखिए, इसका आंसर है द नरेटर्स ग्रैंडफादर। लेखक के दादाजी लुक्ड दिखाई देते थे वेरी ओल्ड मीन्स बहुत बूढ़े। लेखक के दादाजी या कहानीकार के दादाजी बहुत बूढ़े दिखते थे। ही हैड ए लॉन्ग बियर्ड। उनके पास लंबी दाढ़ी थी। हिज क्लोथ्स वर लूज फिटिंग। उनके कपड़े बहुत ढीले ढाले थे। ही और अ बिग टर्बन। वह बड़ी पगड़ी पहनते थे। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन। वह इस तरह के व्यक्ति नहीं दिखते थे। हु वुड हैव। यहाँ पर जो स्पेलिंग देखिए लिखा गया है, यहाँ पर क्या रहेगा, हैव रहेगा। हैव HAVE हैव रहेगा। हु वुड हैव अ वाइफ। जिनके पास एक पत्नी हो और चिल्ड्रन या बच्चे हो। ही डिड नॉट लुक। वह नहीं दिखाई देते थे। द सॉर्ट ऑफ पर्सन। इस तरह के व्यक्ति। हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन। जिनके पास एक पत्नी या और बच्चे हों। ही लुक्ड। वह दिखाई देते थे। एटलीस्ट मीन्स कम से कम। एटलीस्ट मीन्स क्या होता है, कम से कम 100 ईयर्स ओल्ड। कम से कम 100 साल के। वह कम से कम 100 साल के दिखते थे। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन, हाउ डिस्क्राइब द हैप्पीएस्ट ऑफ आवर ऑफ द डे फॉर द ग्रैंड मदर। डिस्क्राइब मीन्स क्या था, वर्णन करना होता है। वर्णन कीजिए द हैप्पीएस्ट ऑफ आवर, सबसे प्रसन्नता वाला आधा घंटा ऑफ द डे में दिन का, फॉर द ग्रैंड मदर दादी माँ के लिए। तो आंसर देखिए यहाँ से है द ग्रैंड मदर वुड सिट। दादी माँ बैठे रहते थे। इन द बरामदा, बरामदा में। ब्रेकिंग तोड़ती थी। ब्रेड मीन्स रोटी को। इनटू लिटिल बिट्स में छोटे छोटे टुकड़ों में। फॉर द स्पैरोज, गौरैयों के लिए। हंड्रेड्स ऑफ स्पैरो, सैकड़ों गौरैया। वुड गैदर अराउंड हर, उनके चारों तरफ इकट्ठा हो जाते थे। दे वुड पर्च ऑन हर लेग्स, उनके पैरों पर बैठ जाती थी। शोल्डर्स, कंधों पर बैठ जाती थी। इवन ऑन द हेड, सिर पर बैठ जाती थी। फीडिंग द स्पैरोज, गौइयों को खिलाना। वाज मिस था हैप्पीएस्ट ऑफ आवर, सबसे खुशियों भरा आधा घंटा। ऑफ द डे मिस, दिन का। फॉर द ग्रैंड मदर, दादी माँ के लिए। इसके बाद आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, हाउ हाउ डिड द नरेटर एंड द ग्रैंड मदर बिकम गुड फ्रेंड। दादी माँ और लेखक कैसे अच्छे मित्र बन गए थे। तो देखिए इसका आंसर यहाँ से है द सिंस ही चाइल्डहुड, अपने बचपन से ही। सिंस चाइल्डहुड मीन्स अपने बचपन से ही। द नरेटर हैड सीन, लेखक ने देखा था। हिज ग्रैंड मदर, अपनी दादी माँ को। एंड हैड अडॉप्टेड द लाइफ स्टाइल ऑफ हर्स, और उनके जीवन जीने के तरीक़ों को अपनाया था। एडॉप्टेड मतलब क्या कहेंगे, अपना लिया था। लाइफ स्टाइल मतलब जीवन की जीवन शैली। ऑफ हर मिस उनके, और उनके जीवन की शैली को अपना लिया था। ही लिव्ड विथ हर, वह उनके साथ रहता था। एंड दे स्पेंड द टाइम, वे समय बिताते थे। विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ। सो द नरेटर एंड ग्रैंड मदर, इसलिए लेखक और दादी माँ बिकेम गुड फ्रेंड्स, अच्छे मित्र बन गए थे। नरेटर्स मतलब कहानीकार कहेंगे यहाँ पर। इसके बाद आप चौथा क्वेश्चन देखिए, वाई डिड द नरेटर ग्रैंड मदर नॉट वॉक स्ट्रेट। लेखक की दादी माँ सीधे क्यों नहीं चल सकती थी। तो देखिए यहाँ से आंसर है, यहाँ से द ग्रैंड मदर, दादी माँ वाज शॉर्ट एंड फैट। दादी माँ छोटी और मोटी थी। सी वाज आल्सो स्लाइटली बेंट, वह थोड़ा सा झुकी हुई थी। स्लाइटली मतलब थोड़ा सा, बेंट में झुकी हुई। सी पुट वन हैंड ऑन हर वेस्ट टू सपोर्ट द स्टूप, वह अपने कुबड़ को सहारा देने के लिए अपनी कमर को एक हाथ को अपने कमर पर रखती थी। वेस्ट मीन्स क्या होता है, कमर।
ब्रेस्ट मीन्स क्या होता है, कमर। सपोर्ट मीन्स होता है सहारा देने के लिए। स्टूप मीन्स क्या होता है, कोबड़ को। सी पुट वह रखती थी। वन हैंड मीन्स क्या होता है, एक हाथ को। सो इसलिए सी कुड नॉट वॉक स्ट्रेट, इसलिए वह सीधे नहीं चल सकती थी। स्ट्रेट मतलब सीधे, कुड नॉट वॉक, वॉक मतलब होता है चलना। इसके बाद आप 5वां क्वेश्चन देखिए। हाउ हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर टाइम, दादी माँ अपना समय कैसे बिताती थी। व्हेन द नरेटर वेंट टू द यूनिवर्सिटी, जब लेखक जो है विश्वविद्यालय में गया। तो आंसर देखिए यहाँ से है व्हेन द नरेटर वेंट टू द यूनिवर्सिटी, जब लेखक जो है विश्वविद्यालय में चला गया था। ग्रैंड मदर दादी माँ स्पेंड मतलब बिताती थी। हर मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब अपना अधिकांश समय इन स्पिनिंग व्हील, पहियों को घुमाने में या चरखे को घुमाने में। एंड फीडिंग स्पैरोज, गोरियों को खिलाने में। ये हो गए शॉर्ट आंसर टाइप। अब देखिए इसमें जो 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए गए उनका भी, इनको भी आप देख लीजिए। देखिए लॉन्ग आंसर टाइप में पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फ्रेंडशिप बिटवीन खुशवंत सिंह एंड हिज ग्रैंड मदर। खुशवंत सिंह और उनके दादी माँ के बीच के दोस्ती का बारे में वर्णन कीजिए। तो देखिए आंसर है, खुशवंत सिंह ग्रैंड मदर, खुशवंत सिंह की दादी माँ वाज क्लोजली इन्वॉल्व्ड, करीब से जो है या बहुत गहराई से इन्वॉल्व्ड थी, मतलब सम्मिलित रहती थी। इन ब्रिंगिंग हिम अप, उनका पालन पोषण करने में। व्हेन द ऑथर लिव्ड विथ हर, जब लेखक उनके साथ रहता था। इन द विलेज मीन्स गाँव में। ड्यूरिंग हिज अर्ली लाइफ, उनके प्रारंभिक जीवन में। सी यूज टू वेक हिम अप, वह उसे जगाती थी। अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह में। वाइल, जबकि। बेदिंग, उसे नहलाती थी। एंड ड्रेसिंग, उन्हें कपड़ा पहनाती थी। सी सेंग हर प्रेयर्स, वह अपने प्रार्थना को गाती थी। सी होप्ड, वह आशा करती थी। दैट कि द ऑथर वुड लर्न इट बाय हार्ट, कि लेखक इसे मुंहज़बानी याद कर लेगा। सी देन गेव हिम ब्रेकफास्ट, तब वह उसे नाश्ता देती थी। स्टेल चपाती, बासी चपाती का। विथ बटर एंड शुगर, मक्खन और चीनी के साथ। देन तब दे वुड गो टू टुगेदर, तो वे साथ जाते थे। टू द टेम्पल स्कूल, मंदिर स्कूल में यानी मंदिर में। वाइल, जबकि द ऑथर लर्न हिज लेसन, जबकि लेखक अपने पाठ को याद करता था। द ग्रैंड मदर वुड रीड होली बुक्स, दादी माँ पवित्र किताबों को पढ़ती थी। अ टर्निंग पॉइंट केम इन देयर फ्रेंडशिप, उनके मित्रता में एक मोड़ आया। व्हेन हिज पेरेंट्स, जब उनके माता पिता। कॉल्ड देम टू सिटी, उनको शहर में बुला लिए। आल्दो, हालांकि। दे शेयर्ड ए रूम, हालांकि वो एक ही कमरे में रहते थे। आल्दो मीन्स हालांकि। दे शेयर्ड ए रूम मतलब एक ही कमरे में रहते थे। दे कुड नॉट हेल्प हिम मच, सी कुड नॉट हेल्प हिम मच, वह उनकी ज़्यादा सहायता नहीं कर सकती थी। सी हेटेड म्यूजिक, वह संगीत से नफरत करती थी। साइंस, विज्ञान से। वेस्टर्न साइंस एजुकेशन, पश्चिमी शिक्षा से। द कॉमन लिंक ऑफ देयर फ्रेंडशिप ग्रेजुअली स्नैप्ड, उनकी मित्रता का साधारण कड़ी धीरे धीरे टूट गया। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ खुशवंत सिंह ग्रैंड मदर। खुशवंत सिंह के दादी माँ का चरित्र का वर्णन कीजिए। आगे देखिए, द ग्रैंड मदर, द नरेटर्स ग्रैंड मदर, लेखक की दादी माँ या कहानीकार की दादी माँ। वाज ए ट्रू पिक्चर, वह एक सच्ची तस्वीर थी। ऑफ लव, प्यार का। अफेक्शन, स्नेह का। एंड केयर, और देख रेख का। सी हैड ऑल दोज वर्च्यूज, उनके पास वे सभी गुण थे। वर्च्यूज मतलब गुण। विच ग्रैंड मदर जनरली हैव, जिसे दादी माँ जो है स्वाभाविक रूप से रखती हैं। यहाँ HAVE है। फॉर देयर ग्रैंडसन्स, अपने नातियों के लिए या अपने पोतों के लिए। सी वाज हाईली रिलीजियस, वह उच्च कोटि की धार्मिक महिला थी। बट कंजर्वेटिव लेडी, लेकिन एक रूढ़िवादी महिला थी, मतलब पुराने ख्यालात वाली महिला थी। द ग्रैंड मदर प्रेजेंटेड ए पिक्चर ऑफ पीस एंड कॉन्टेनमेंट,
दादी माँ ने प्रेजेंटेड में प्रस्तुत किया पिक्चर में एक तस्वीर ऑफ पीस में शांति का एंड कॉन्टेनमेंट में होता संतोष का। द ग्रैंड मदर दादी माँ वाज नॉट फिजिकली वेरी अट्रैक्टिव, शारीरिक रूप से बहुत आकर्षक नहीं थी, बट लेकिन सी वाज स्पिरिचुअली ब्यूटीफुल, लेकिन वह आध्यात्मिक रूप से सुंदर थी। स्पिरिचुअली मतलब होता आध्यात्मिक रूप से। सी हैड ए डीप लव एंड अफेक्शन फॉर हर ग्रैंडसन, सी हैड डीप लव उनके पास बहुत गहरा प्यार था, एंड अफेक्शन में स्नेह फॉर हर ग्रैंडसन अपने नाती के लिए। सी गॉट हिम रेडी वह उसे तैयार करते थे, फॉर स्कूल स्कूल के लिए। सी एकम्पनीड हिम वह उसके साथ साथ जाती थी, कंपनी में तथा साथ साथ जाना, टू हिज स्कूल उसके स्कूल, एंड केम बैक होम और वापस घर आती थी विथ हिम उसके साथ। सी हैड कंपैशन उनके पास दया था, इवन फॉर एनिमल जानवरों के प्रति, एंड बर्ड्स और चिड़ियों के प्रति भी। सी फेड द एनिमल्स डॉग्स वह गांव के कुत्तों को खिलाती थी। सी टुक फीडिंग टू द स्पैरो जो गौरैयों को खिलाते थे इन द सिटी में शहर में। बट लेकिन द ग्रैंड मदर दादी माँ वाज ए कंजर्वेटिव लेडी, लेकिन दादी माँ एक रूढ़िवादी महिला थी, मतलब पुराने ख्यालात वाली महिला थी। शी डिड नॉट लाइक इंग्लिश लैंग्वेज जो अंग्रेजी भाषा को नहीं पसंद करती थी, एंड साइंस और विज्ञान को। शी हेटेड म्यूजिक वह संगीत से भी नफरत करते थे। थैंक यू। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।